हेलो फ्रेंड्स, मैं ऋषि आनंद आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है वैदिक गणित। तो दोस्तों, ये क्वांटम कैट बाय सर्वेश के वर्मा सॉल्यूशन सीरीज 7वीं चल रही है। और इस सीरीज में आपको टाइम एंड वर्क का सॉल्यूशन देखने को मिलेगा और ये टाइम एंड वर्क का ये पार्ट 15 है। ठीक है ना, कौन सा पार्ट है ये? पार्ट 15 है। और जैसा कि लेवल 2 शुरू हो गया है, तो उसी हिसाब से आपको इस पार्ट में भी लेवल 2 के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और कितने क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे? 9 क्वेश्चंस के यहाँ पे आपको सॉल्यूशन देखने को मिलेंगे। 9 क्वेश्चंस के आपको यहाँ पे सॉल्यूशन देखने को मिलेंगे। और ये मैं कौन सी बुक की करवा रहा हूँ? ये क्वांटम कैट बुक की करवा रहा हूँ, जो कि सर्वेश के वर्मा द्वारा ये लिखी गई ये बुक है। ठीक है फ्रेंड्स। तो दोस्तों, ये वीडियो उनके लिए ज़्यादा ही हेल्पफुल होगी जो कि एसएससी सीजीएल का प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर सीएचएसएल का, या फिर सीपीओ एग्जामिनेशन का, या फिर आईबीपीएस बैंक पीओ क्लर्क एग्जामिनेशन प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर एसबीआई बैंक पीओ क्लर्क एग्जामिनेशन प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होगी। तो जो भी बंधु इनमें से किसी भी एग्जामिनेशन प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, आप उनके साथ भी शेयर कर सकते हो और उनके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। ठीक है, क्योंकि इस बुक के जो क्वेश्चंस है ना, आजकल जैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वैसे क्वेश्चन आपको इस बुक में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो उनका सबका सॉल्यूशन जो है ना, मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। जहाँ पे जैसा हो रहा है, शॉर्टकट की जरूरत है शॉर्टकट में बता रहा हूँ, या मतलब जितना सिंपल हो सकता है मैं उस सॉल्यूशन को आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, और ऐसे सॉल्यूशन बता रहा हूँ जिसको आप एग्जामिनेशन में अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, ऐसा नहीं बता रहा हूँ कि इसको रट के जाना पड़ेगा। रट के जाने वाला कोई चीज मैं यहाँ पे नहीं आपको बताने वाला, क्योंकि अगर रट के जाओगे तो उस चीज को आप वहाँ पे भूल जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ऐसे ही सॉल्यूशन देखने को मिलेंगे जो आपको आसानी से आप उसको समझ पाओगे। ठीक है भाई, समझ गए होगे? ठीक है ना। तो जैसा कि मैंने बताया, इस वीडियो में आपको कितने क्वेश्चन के सॉल्यूशन मिलेंगे? 9 क्वेश्चंस के यहाँ पे आपको सॉल्यूशन देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मेरे इस चैनल पे नए हैं, तो यार सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर देना। और अगर आपको पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करना। ठीक है, और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज यार इसे लाइक भी जरूर करना। तो इस वीडियो में आपको बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें 9 क्वेश्चन है। 9 क्वेश्चन जो है ना, अपने आप में बहुत ही अच्छे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अक्सर आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके क्वेश्चन लेते हैं और उसका सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, और एक बात और, आप इस वीडियो का अगर आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अगर आपको चाहिए होगा ये वीडियो, ठीक है, फ्यूचर रेफरेंस के लिए, तो आप या तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप वहां से भी उस चीज को डाउनलोड करके रख सकते हो फ्यूचर रेफरेंस के लिए। अदरवाइज आप मेरे टेलीग्राम चैनल जो आप वहां पे जुड़ जाओ, आपको वहां पे भी मिल जाएगा, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, बाकी आपको वीडियोस के भी लिंक वहां पे मिल जाएंगे। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक करके क्वेश्चन लेते हैं और उनका सॉल्यूशन देखते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है। पहला सवाल क्या है? ए टैंक इज कनेक्टेड विथ 4 पाइप्स ए बी सी एंड डी, ऑफ विच 2 आर फिलिंग द टैंक एंड अदर 2 आर एम्प्टीइंग इट। ठीक है, द टाइम टेकन बाय ए बी सी एंड डी टू फिनिश देयर जॉब्स आर 10 आवर्स, 15 आवर्स, 20 आवर्स एंड 30 आवर्स respectively. All 4 pipes are opened. When the tank was empty, it took 12 hours to fill it completely. Which two of the outlet pipes? Which two are the outlet pipes? ठीक है, देखिए मैं आपको सवाल को समझा दे रहा हूँ क्या है सवाल। देखिए बोल क्या रहा है ना, एक टैंक जो है, एक टंकी है जिसमें 4 तरह के पाइप लगे हुए हैं। एक तो ए बी सी एंड डी है। ठीक है, जिसमें से जो है कि 2 भरने वाले हैं और 2 क्या है, खाली करने वाले हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे 4 पाइप लगे हुए हैं, जिसमें से 2 क्या करेंगे, भरेंगे, और जिसमें से 2 क्या करेंगे, खाली करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि ए बी सी एंड डी टू फिनिश देयर जॉब, उनका जो इंडिविजुअल टाइम टेकन जो लेते हैं अपना जॉब कंप्लीट करने में, इधर वो भर सकते हैं या फिर खाली कर सकते हैं। ठीक है, तो उनका क्या है, ए का है 10 आवर्स है, बी का 15 आवर्स है, सी का 20 आवर्स है, 30 आवर्स है डी का। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि अगर सारे पाइप्स को हमने खोल दिए, ओपन कर दिए, तो उस व्हेन द टैंक वाज एम्प्टी, वो टैंक क्या हो जाता है, खाली हो जाता है। जब टैंक क्या है मेरा, जब खाली रहता है तो उसको भरने में कितना समय लगता है, 12 घंटे समय लगता है पूरा कंप्लीटली भरने में। ठीक है, तो बोला जा रहा है इसमें से कौन से 2 जो पाइप हैं वो क्या है, आउटलेट का काम कर रहे हैं। कौन से 2 पाइप जो है वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आउटलेट का काम कर रहे हैं। ठीक है, सब पाइप को जब हम खोल देते हैं
तो एक खाली टंकी 12 घंटे में क्या हो जाती है, भर जाती है। तो हमें ये चीज यहाँ पे बताना है कि इनमें से कौन से दो पाइप जो हैं, आउटलेट पाइप जो हैं, वो क्या काम कर रहे हैं, आउटलेट का काम कर रहे हैं, निकासी का काम कर रहे हैं। ठीक है, निकलती है जहां से। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। सबका इंडिविजुअल दे रखा गया टाइम। तो सबसे पहले लिख लेते ए का, लिख लेते ए का कितना दे रखा गया है, ए का दे रखा गया आपको 10 आवर्स। ठीक है, और बी का कितना दे रखा गया, बी का दे रखा गया आपको 15 आवर्स। ठीक है, और उसका सी का कितना दे रखा गया, सी का दे रखा गया आपको 20 आवर्स। और डी का कितना दे रखा गया, डी का दे रखा गया आपको 30 आवर्स। क्लियर है यहाँ तक? सबका दे रखा गया इंडिविजुअल। अब हमने करना क्या होता है, इसका मैंने आपको बताया टोटल वर्क निकाल लीजिए। टोटल वर्क निकालोगे तो इसका मतलब क्या है, इन सबका एलसीएम निकालना होगा। तो इनका एलसीएम निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। ठीक है, इसका इंडिविजुअल वर्क कितना हो गया, 12 हो गया। इसका इंडिविजुअल वर्क कितना हो जाएगा, इसका इंडिविजुअल वर्क हो जाएगा आपको 8। ठीक है, इसका कितना हो जाएगा आपको 6 हो जाएगा। ठीक है, और इसका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि चारों को हमने खोल दिया, चारों को खोल दिया है, जिनमें से दो आउटलेट का काम कर रहे हैं, जो दो इनलेट का काम कर रहे हैं। हमें नहीं पता है कौन सा इनलेट का काम कर रहा है, कौन सा आउटलेट का कर रहा है। बस यही यहाँ पे कंडीशन दे रखी गई है कि हमने सबको खोल दिया है और वो 12 घंटे में क्या हो जाता है, भर जाता है। 12 घंटे में क्या हो जाता है, भर जाता है। तो हमको इसमें ऑप्शन के थ्रू चले जाओगे तो काफी आसानी होगी। ठीक है, जैसे टोटल वर्क हमारा यहाँ पे कितना 120 है ना, मैंने यहाँ पे 120 लिख दिया। ठीक है भाई। अच्छा, अब क्या बोल रहा है कि 12 घंटे में क्या हो जाता है, ये भर जाता है। तो अगर मैं पहला ऑप्शन लेता हूँ, ए और बी अगर आउटलेट का अगर काम करें, तो ए और बी अगर आउटलेट का काम करें तो देखो ना, यहाँ से अगर ए कितना यहाँ पे 12 है और ये कितना 8 है, 12 8 कितने हो गए 20, 6 4 10, -10 हो जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना हो जाएगा। अगर मैं बोलता हूँ 6 है, मतलब 6 और 4, मतलब बी और सी और डी क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव वर्क कर रहे हैं। और निगेटिव वर्क कौन कौन कर रहे हैं, ए कर रहा है निगेटिव वर्क और बी क्या कर रहा है, निगेटिव वर्क। इनको अगर हम माइनस करेंगे तो माइनस कितना आ जाएगा, 10। मतलब क्या है कि यहाँ पर क्या बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है फिल होने की। किसकी बात हो रही है, फिल होने के लिए हमें भरना है। तो लेकिन यहाँ पे निगेटिव वर्क दिखा रहा है, खाली करना दिखा रहा है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, आ जाते हैं सेकंड ऑप्शन पे, आ जाते हैं सी और डी। सी और डी क्या कर रहे हैं, खाली करने का काम कर रहे हैं। सी और डी खाली करने का काम कर रहे हैं, तो मतलब क्या हो जाएगा, 12 + 8 और -6 -4। ठीक है, तो यहाँ से देखोगे तो कितना आ जाता है, -10 आता है। -10 आता है ना, तो इसका मतलब क्या है, ये सही है। मतलब क्या हो जाएगा आपका कि यहाँ पर लिख लेंगे 12 + 8 -6 -4। तो इनको करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आवर्स। 12 आवर्स में क्या हो रहा है, आपका भर रहा है, निगेटिव काम नहीं कर रहा है, ये पॉजिटिव वर्क कर रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते अपना अगला सवाल देखते हैं। हाँ तो दोस्तों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है और ये काफी अच्छा सवाल है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, क्योंकि ऐसे सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ध्यान से समझिएगा इसको। एक बार खुद से कोशिश भी कीजिएगा बनाने का, मेरा सॉल्यूशन देखने से पहले। ठीक है, ये काफी अच्छा सवाल है ये। ठीक है, देखिए सवाल में क्या बोला जा रहा है, टू पाइप्स ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 24 आवर्स एंड 120/7 आवर्स रेस्पेक्टिवली। ठीक है, हरिहर opened the pipes A and B to fill an empty tank, and sometimes later he closed the taps A and B when the tank was supposed to be full. After that, it was found that the tank was emptied in 2.5 hours because an outlet pipe C connected to the tank was open from the beginning. If Harrier closed the pipe C instead of closing pipe A and B, the remaining tank would have been filled in. ठीक है, देखिए समझ लीजिए सवाल क्या है। दो पाइप है यहाँ पर, बहुत ध्यान से समझिएगा इस सवाल को। दो पाइप है यहाँ पर, एक ए है और एक बी है, जो कि ए जो 24 घंटे लेता है भरने में। ठीक है, और बी जो है वो 120/7 घंटे लेता है उसको भरने में, उस टंकी को। ठीक है, अब हरिहर जी ने क्या किया, हरिहर जी ने दोनों पाइप को खोल दिया। ठीक है, और टंकी जो थी मेरी खाली थी। ठीक है, हरिहर जी ने दोनों पाइप को खोल दिया एक खाली टंकी को भरने के लिए। लेकिन उनके उसके कुछ देर के बाद, सम टाइम लेटर, ही क्लोज द टैप्स ए एंड बी। उन्होंने ए और बी को क्लोज कर दिया, कुछ देर के बाद उसको क्लोज कर दिया, जबकि उन्हें लगा व्हेन द टैंक वाज सपोज टू बी फुल, उनको क्या लगा कि अब तक वो भर जानी चाहिए थी वो टंकी।
तो उस हिसाब से उन्होंने एक अंदाजा लेके कि अब तक तो भर गई होगी टंकी, और उन्होंने टैंक को क्या टैप को क्या किया, पाइप को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, ए और बी को। लेकिन कुछ देर के बाद वो क्या देखते हैं कि एक आउटलेट पाइप भी था उसमें, सी कनेक्टेड था, जिसको जो कि शुरू से खुला हुआ था, शुरुआत से ही, जब से उन्होंने ए और बी को खोला था तब से ही वो खुला हुआ था, जो कि आउटलेट करता था, एम्प्टी करने का काम करता था, खाली करने का काम करता था। उसने 2.5 घंटे में जो भी पानी उसमें भरा हुआ था उसको क्या कर दिया, खाली कर दिया। ठीक है, समझ गए होगे यहां तक? उसको क्या कर दिया, खाली कर दिया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि इफ हरिहर क्लोज द पाइप सी इंस्टीड ऑफ क्लोजिंग पाइप ए एंड बी, अगर हरिहर जी ए और बी को क्लोज करने के जगह पर अगर सी को क्लोज किया होता उन्होंने, तो जो बची हुई खाली जगह थी टैंक में, वो कितने देर में भरती। ठीक है, ये चीज पूछा जा रहा है, समझ गए होगे सवाल को? अगर हरिहर जी ने ए और बी को क्लोज करने की बजाय अगर सी को क्लोज किया होता उस टाइम में, तो हमारा टैंक कितने देर में भरेगा, ये चीज यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं सवाल क्या है और उसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सवाल तो आपको मैंने समझा दिया, अब देखते हैं सॉल्यूशन, देखते हैं कैसे ये सवाल हल हुआ। ठीक है, आप खुद से एक बार लेकिन ट्राई कर लेना है इसको। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या बोल रहा है, ए का बोल रहा है, पहला पाइप का कितना बोला गया यहाँ पे, 24 घंटे। ठीक है, और दूसरा पाइप कौन सा आपको, बी, इसका कितना है, 120/7 आवर्स। ठीक है, हो गया। ठीक है, अब यहां से हमने क्या करना है, इसका टोटल वर्क निकाल लेंगे, हम जो करते हैं काम, टोटल वर्क हमने निकाल लिया। ठीक है, टोटल वर्क मतलब क्या करना है, इसका एलसीएम निकालना, तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा, निकल गया भाई। ठीक है, इसका कितना हो जाएगा, इसका कैपेसिटी एफिशिएंसी क्या आ जाएगा आपको, 5 आ जाएगा। ठीक है, और इसका कितना आ जाएगा आपको, 7 आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, समझिएगा इस क्वेश्चन को ध्यान से, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब देखिए, हरिहर जी ने तो ए और बी को चला दिया था। अब उन्होंने क्या सोचा कि अब तक क्या हो गया होगा कि भर गया होगा, अब तक क्या हुआ होगा, भर गया होगा, तो उन्होंने क्या कर दिया, ए और बी को क्लोज कर दिया। तो अगर ए और बी अगर चलता रहता, अगर ए और बी चलता रहता, तो वो टंकी कितने देर में भर गया होता, मतलब 120 हो गया आपको टोटल वर्क, और इन दोनों का इंडिविजुअल वर्क कितना, 5 और 7 है, तो कितना हो जाता है ये 10 घंटे में। तो 10 घंटे में उन्होंने क्या सोचा कि हमारा टंकी क्या हो गया होगा, भर गया होगा, उन्होंने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, उन्होंने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। लेकिन हुआ क्या, वो 2.5 घंटे बाद देखते हैं क्या हो गई, पूरी टंकी खाली हो गई। एक आउटलेट पाइप जो सी था वो क्या था आपका, कनेक्टेड था। मतलब क्या है कि 10 घंटे चला होगा। ठीक है, 10 घंटे क्या होगा, चला होगा। अगर मैं बोलूं कि सी जो हमारा यहाँ पे पाइप कनेक्टेड है, आउटलेट पाइप जो है, सी जो कनेक्टेड है, सी की इफिशियंसी अगर मैं बोलता हूँ, सी की इफिशियंसी आपको के है, क्या बोल दिया मैंने, सी की इफिशियंसी क्या है, के। मतलब के वो क्या करता है, खाली करता है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना काम हो रहा होगा, यहाँ पर कितना काम हो रहा होगा, हम कैसे देखेंगे, तो देखिए 10 घंटे में, 10 घंटे में कितना काम किया होगा उन्होंने, जबकि सी हमारी क्या थी, खुली थी। तो देखिए ये कितना कर रहा है, ए कर रहा है 5, बी कितना कर रहा है 7, के कितना कर रहा होगा, के सॉरी सी कितना कर रहा होगा, माइनस के कर रहा होगा। ठीक है, सी कितना कर रहा होगा आपको, माइनस के कर रहा होगा। ठीक है, अब ये किसके बराबर होगा, ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा कि 2.5 घंटे में कितना सी ने खाली किया, 2.5 घंटे में कितना सी ने खाली किया। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, 2.5 इंटू के। ठीक है, यही ना, 2.5 घंटे में खाली कर दिया ना, उतना ही के बराबर होगा कि जितना काम हुआ होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर कितना लिख लोगे, ये हो जाएगा 10, और इंटू हो जाएगा आपको कितना, 7 5 कितना हो गया यहाँ पे, 12, माइनस के इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे, 25/10 मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका के। ठीक है, 25 और ये 10, 10 अगर इधर चला आएगा तो कितना, 100 हो जाएगा ना, तो 25 चौक 100 में बोल सकता हूँ। तो 4 से अगर मैंने मल्टीप्लाई किया, ये कितना हो जाएगा आपका, 48 माइनस 4 के इज इक्वल टू कितना हो गया आपका, के। ठीक है, ये आ जाएगा आपका के इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा, 48 बटे में कितना करना होगा आपको, 5। मतलब सी की कैपेसिटी एफिशिएंसी कितनी है, 48 बटे में 5 यूनिट है। कितनी है, 48 बटे में 5 यूनिट है। क्लियर है यहाँ तक? मतलब क्या है कि अब हमको क्या निकालना है कि 10 घंटे में फिर कितना काम हुआ होगा। अब हमको यही चीज निकालना है कि 10 घंटे में कितना काम हुआ होगा फिर। तो 10 घंटे में कितना काम हुआ, वो कौन से स्टेटमेंट से निकल जाएगा, वो ये वाले स्टेटमेंट से निकल सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हो, 2.5 इंटू के से मल्टीप्लाई कर दोगे तब भी निकल जाएगा। तो हम
कुछ भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसी से निकाल लेते हैं। इसको कितना लिख लेंगे हम लोग, कितना काम हुआ होगा 10 घंटे में, 10 इंटू, ये कितना हो जाएगा आपको, अ, कितना लिख लोगे यहाँ पे, 12 माइनस 48 बटे में 5। ठीक है, किसी से भी निकालो, इससे भी निकालोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये आ जाएगा आपको 10 इंटू, ये हो जाएगा 12 × 5 = 60 हो जाएगा, 60 माइनस 48 कितना हो जाएगा 12, 12 बटे में कितना लिख लोगे यहाँ पे 5। क्लियर है, 5 चौक कितना हो जाएगा 20, मतलब कितना काम हुआ होगा आपको 24। कितना काम हुआ यहाँ पे 24 ही काम कर पाया था 10 घंटे में, जबकि सी खुली हुई थी ना, सी जब खुला हुआ था तो सिर्फ 24 ही काम हो पाया था एग्जैक्टली जो 10 घंटे में, जबकि 10 घंटे में भर जाना चाहिए, लेकिन कितना काम हुआ था, सिर्फ सी काम ही हुआ था, 24 ही काम हुआ था। ठीक है, 24 यहाँ से क्या कर लेंगे हम लोग, माइनस कर लेंगे। 24 जब हमने माइनस किया तो ये कितना आ जाएगा आपको 6 हो गया, और यहाँ पर कितना आ जाएगा आपको, यहाँ पर हो जाएगा आपका 96 हो जाएगा ना भाई, 96। क्लियर है यहाँ तक, कितना हो जाएगा आपको 96 हो गया। ठीक है, अब जब 96 हो गया मतलब 96 काम अब किसको करना है, हमने सी क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। अब सी क्लोज किया तो सी जब तक खुला था तो सिर्फ 24 काम हुआ था, जैसे ही सी हमने क्लोज किया तो हमें पता क्या चल गया कि 96 काम, 96 काम अभी भी क्या है, बचा हुआ है, और उसको कौन करेगा अब, ए और बी। यही चीज पूछा जा रहा था ना कि अगर सी को हमने क्लोज किया होता इंस्टीड ऑफ ए और बी, तो हमारा कितने देर में रिमेनिंग टैंक जो है भरेगा, तो रिमेनिंग टैंक कितना बचा हुआ हमारा 96 अभी भी बचा हुआ, और उस 96 को कौन करने आएंगे, हमारे ए और बी करने आएंगे। तो ए और बी कितना करते हैं, 5 और 7 करते हैं काम, तो 5 और 7 कर दिया। यहाँ पर कितना हो जाएगा 96 बटे में कितना लिख लोगे 12, 12 क्या होता है 96, मतलब 8 आवर्स में बचा हुआ जो टंकी है वो क्या हो जाएगा यहाँ पे भर जाएगा। ठीक है भाई, समझ गए इस सवाल को। ठीक है, इसका सॉल्यूशन समझ गए होगे, बहुत ही अच्छा सवाल है। नहीं समझ पाएगा एक बार फिर से रिपीट करके देखिएगा इस क्वेश्चन को और समझिएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन को छोड़िएगा मत, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब अगला सवाल देखते हैं अब हम लोग। हाँ तो फ्रेंड्स, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, पाइप A can fill a tank in 12 hours and pipe B can fill it in 15 hours separately. A third pipe C can empty it in 20 hours. Initially, pipe A was opened. After 1 hour, pipe B was opened. And then after 1 hour, when pipe was opened, pipe C was also opened. In how many hours the tank will be full? ठीक है, अच्छा सवाल है ये। इस तरह का सवाल मैंने पिछले वीडियो में भी था तो उसमें ही बनाया था, बताया था आपको। तो चलिए देख लेते क्या सवाल है। सवाल में क्या बोला जा रहा है कि एक पाइप ए जो है जो कि 12 घंटे में फिल करता है, पाइप बी जो है वो 15 घंटे में फिल करता है सेपरेटली। एक थर्ड पाइप है, तीसरा पाइप है जो कि खाली करता है कितने देर में, 20 घंटे में खाली करता है। ठीक है, अब क्या हुआ कि इनिशियली सबसे पहले हम लोग ए को खोला, उसके 1 घंटे बाद बी को खोला, और उसके 1 घंटे बाद हमने सी को खोला। ठीक है, उसके 1 घंटे बाद हमने सी को खोला। तो पूछा जा रहा है कि वो टैंक कितने देर में फुल होगा, फिल पूरा कंप्लीटली फुल हो जाएगा। ठीक है, चलिए सबका इंडिविजुअली देख लेते हैं, सेपरेटली देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है, ए को कितना लग रहा है आपको 12 घंटे लग रहा है, ए को कितना समय लग रहा है 12 घंटे लग रहा है, ए को लग रहा है आपको 12 आवर्स। ठीक है, और बी को कितना समय लग रहा है सेपरेटली 15 घंटे लग रहा है। ठीक है, और सी को कितना लगता है आपको 20 घंटे लगता है, सी को कितना लगता है आपको 20 घंटे लगता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ से इसका वो निकाल लिया जाए, हम लोग टोटल वर्क निकाल लेते हैं। तो इसका टोटल वर्क मतलब क्या निकालना होगा हम लोग को, इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा इन तीनों को, 12, 15 और 20 का। तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आपको 60, टोटल वर्क कितना हो गया आपको 60 यूनिट हो गया। तो ये 1 घंटे में कितना यूनिट काम करते होंगे 5 ए, बी कितना करता होगा आपको 4 करता होगा, और सी कितना करता होगा ये 3 करता होगा। और ये 3 जो यूनिट काम कर रहा है वो किस में करता होगा आपको निगेटिव करता होगा, ये सारे तो पॉजिटिव करेंगे, ये कौन सा करता होगा आपको निगेटिव करता होगा। समझ गए इस चीज को, क्लियर है। ये 5 काम करता है, ये 4 काम करता है, और ये कितना करता है आपको -3 काम करता है। ठीक है, चलिए अब एक यहाँ पे लाइन खींचते हैं जिससे आपको समझने में आसानी होगी ये क्वेश्चन को आगे। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि सबसे पहले घंटे में फर्स्ट आवर में आपको कौन खोला गया, ए को खोला गया। ए ने कितना काम किया होगा 5 काम किया होगा। ठीक है, उसके दूसरे घंटे में सेकेंड आवर में, ठीक है, तो अगले घंटे में, अगले 1 घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद फिर से 1 घंटे के लिए अब कौन कौन खोले गए आपको, ए और बी दोनों खोले गए। कितना काम किया इन्होंने 9 काम किया होगा। ठीक है, फिर उस 1 घंटे के बाद
फिर अगले उस 1 घंटे के बाद, इसको हटा दो यहाँ पे, उस 1 घंटे के बाद अब तीनों को ही खोल दिएगा, ए बी और सी, तीनों को खोल दिएगा, और तीनों को खोला जाएगा तो कितना काम कर रहे हैं आपको, 6 काम कर रहे हैं। तीनों को खोला जाएगा तो कितना काम कर रहे हैं, 6 काम कर रहे हैं। देख लीजिए कैसे, 5 है प्लस 4 है, और ये कितना करेगा आपको, -3 करेगा। सबको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपको, 6। मतलब क्या है कि पहले घंटे में ए को सिर्फ खोला गया तो उसने 5 काम किया, उसके दूसरे घंटे में 1 घंटे के बाद बी को खोला गया तो ए प्लस बी कितना काम किया, उन्होंने 9 काम किया, और जब तीनों को खोला गया ए प्लस बी प्लस सी को, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 6 काम कर रहे हैं। अब 6 काम कर रहे हैं ये, तो देखो यहाँ से 9 और 5 कितना हो गया आपको, 9 और 5 कितने हो गए, 14 हो गए। मतलब 14 काम, यहां से लेके यहां तक आपको कितना काम हो गया, आपको 2 घंटे में 14 काम हो गया। ठीक है, 2 आवर्स में कितने काम हो गए आपको, 14 काम हो गए। तो यहाँ से हमने जब 14 माइनस किया तो हमने क्या पाया कि 14 जब हमने माइनस किया तो यहाँ पे हमने पाया ये इधर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। मतलब 46 काम, 2 घंटे में जब 14 काम हो गया तो हमारा कितना काम बचा हुआ, आपको 46 काम बचा हुआ। 46 काम आप कौन कौन कर रहे हैं, तीनों मिलकर कर रहे हैं। तो यहाँ पर कितना लिख लेंगे, वो 6 से डिवाइड कर देंगे। कितने से डिवाइड कर देंगे, आपको 6 से डिवाइड कर देंगे। तो इसको जब हमने डिवाइड किया, यहाँ पे क्या पाया, आपको 3 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपको, 23 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 23 को और हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 23 बटे में कितना हो गया आपको, 3 हो गया ना। इसको कितना लिख सकते हैं, 3 सत्ते 21 लिख सकते हैं ना, और यहाँ कितना हो जाएगा, 2/3। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, टोटल घंटे कितने हो जाएंगे यहाँ पे, तो पहला हो जाएगा आपको 2 आवर्स, ये वाला है, और दूसरा क्या हो जाएगा आपका, दूसरा हो जाएगा आपको 7 2 बटे में 3 आवर्स। ठीक है, दोनों को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा आपका 9 2 बटे में 3 आवर्स। कितना हो जाएगा, 9 2 बटे में 3 आवर्स। तो कौन सा जवाब हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये सवाल। चलिए बढ़ते हैं, अपना अगला सवाल देखते हैं हम लोग। हाँ तो दोस्तों, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, देखिए इस सवाल में आपको दो क्वेश्चन एक साथ ही है, तो मैंने दोनों को एक जगह ही दे दिया आपको। तो ये सवाल क्या है, चलिए देख लेते हैं। डायरेक्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 45 एंड 46, ए टैंक हैज एन इनलेट एंड आउटलेट पाइप। द इनलेट पाइप फिल्स द टैंक कंप्लीटली इन 2 आवर्स व्हेन द आउटलेट पाइप इज प्लग्ड। ठीक है, एंड द आउटलेट पाइप एम्प्टीज द टैंक कंप्लीटली इन 6 आवर्स व्हेन द इनलेट पाइप इज प्लग्ड। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक टैंक में आपको दो तरह के पाइप लगे हुए हैं। एक तो इनलेट वाला लगा हुआ है भरने वाला, और दूसरा क्या, आउटलेट वाला लगा हुआ जो कि खाली करता है। अगर हम लोग आउटलेट को अगर बंद कर देते, प्लग्ड कर देते हैं, तो इनलेट वाला पाइप जो है ना 2 घंटे में टंकी को क्या कर देता है, भर देता है। ठीक है, लेकिन जब हम आउटलेट पाइप को अगर एम्प्टी करने के लिए रख देते हैं और इनलेट पाइप को प्लग्ड कर देते, तो 6 घंटे में क्या हो जाता है भैया, वो खाली कर देता है। क्लियर है, इतना अब तक डिटेल हमको दे रखा गया। तो चलिए डिटेल को हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पर दो पाइप है, एक तो इनलेट पाइप है, तो इनलेट पाइप को मैं आई से ही डिनोट करता हूँ, तो सही रहेगा समझ में, आई। ठीक है, इनलेट पाइप कितने देर में भर रहा है, आपको 2 घंटे में भर दे रहा है। ठीक है, आउटलेट पाइप कितने देर में खाली कर दे रहा है, आपको 6 घंटे में क्या कर दे रहा है, खाली कर दे रहा है। ठीक है, टोटल वर्क यहाँ से निकाल लेते हैं। टोटल वर्क इसका कितना हो जाएगा, 6 ही हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा आपको 3, और इसका कितना हो जाएगा आपको -1। ध्यान दीजिएगा, इसका कितना होगा, -1, क्योंकि निगेटिव काम कर रहा है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, इफ बोथ पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली एट ए टाइम व्हेन द टैंक वाज 1/3 फिल्ड। टैंक जो है 1/3 फिल्ड हो गया। ठीक है, अब जैसे कि टैंक हमारे पास एक है, एक टैंक हम लोग यहाँ पे बना लेते, समझने में आसानी होगी। अब क्या बोल रहा है कि व्हेन if both pipes are opened simultaneously at a time when the tank was 1/3 filled, when will the tank fill thereafter? ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि हमने दोनों पाइप को खोल दिया। कब खोला, जब 1/3 जो टैंक था वो क्या हो गया था, आपका फिल हो गया था। तो पूछ रहा है कितने देर में बची हुई जगह कितने देर में फिल हो जाएगी, देयर आफ्टर कितने देर में। तो देखो पूरा टोटल मतलब टंकी का कितना हम बोल सकते हैं, टंकी का 6 यूनिट है। टोटल वर्क टंकी जो भरेगा वो कितना हो जाएगा, 6 यूनिट हो जाएगा। तो पहले से इसमें कितना भरा हुआ था, 1/3 भरा हुआ था, यही चीज बोल, 1/3 भरा हुआ था, मतलब 1/3 इसका कितना हो जाएगा, 2। मतलब 2 पार्ट क्या आपको भरा हुआ है, बाकी का जो 4 पार्ट है ना वो क्या आपको भरना है, और बाकी का 4 पार्ट भरना है। तो बाकी का 4 पार्ट भरने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ये 45वां नंबर सवाल है। ठीक है, तो बाकी का 4 पार्ट हमको भरना है। तो बाकी का 4 पार्ट भरने के लिए क्या लिखेंगे, 4। और कौन कौन भरेंगे, दोनों पाइप को हम लोग साइमल्टेनियसली खोल दिया, यही बोल रहे हैं ना, बोथ पाइप्स आर साइमल्टेनियसली ओपन। 3 है और -1 है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 - 1 कितना हो जाएगा आपको, 4 बटे में
2 कितना हो जाएगा ये 2 आवर्स, कितना हो जाएगा आपको 2 आवर्स। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका यहाँ पे, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला सवाल देखते हैं। If there is a leakage also which is capable of draining out the liquid from the tank at half of the rate of the outlet pipe, then the what is the time taken to fill the empty tank when both the pipes are opened, both the pipes are opened। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है ना कि अगर वहां पर एक लीकेज है, ठीक है, एक क्या यहाँ पे लीकेज है जो कि केपेबल है ड्रेनिंग आउट, मतलब वो क्या करेगा, आपको खाली करेगा। अब उसका कैपेबिलिटी क्या है, उसकी कैपेबिलिटी है कि जो भी आउटलेट पाइप है ना उसकी कैपेबिलिटी का आधा है। ठीक है, उसकी कैपेबिलिटी का क्या है, आधा है। देन व्हाट इज द टाइम टेकन टू फिल द एम्प्टी टैंक व्हेन बोथ द पाइप्स आर ओपन, अगर दोनों पाइप को हम लोगों ने खोल दिया तो कितने देर में एम्प्टी टैंक, खाली टैंक क्या हो जाएगा, हमारा भर जाएगा। तो देखो इसकी कैपेबिलिटी कितनी है आउटलेट की, -1 है ना। तो एक और जो लीकेज हो गया, तो मतलब अगर हम बोल सकते हैं अगर 46 में, तो सबकी अगर मैं कैपेबिलिटी लिखता हूं तो इनलेट की कैपेबिलिटी कितनी, इनलेट की कैपेबिलिटी 3 है और आउटलेट की कैपेबिलिटी कितनी है, -1 है। एक और जो लीकेज हो गया उसकी कैपेबिलिटी कितनी हो जाएगी, -1/2 हो जाएगी। -1/2 हो जाएगा ना भाई, यही चीज बोला जा रहा है ना, हाफ द रेट ऑफ आउटलेट पाइप, जितना भी है उसका आधा है। क्लियर है भाई यहाँ तक? ठीक है, चलिए अब करते हैं, अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। एम्प्टी टैंक को हमको भरना है, कितना समय लगेगा। तो टोटल वर्क हमारा अभी भी वही है, टैंक की कैपेसिटी कितनी है, अभी भी 6 यूनिट है। 6 काम हमको करना है। कौन कौन करेंगे, सभी मिलके करेंगे। 3 इनलेट करेगा, -1 हो गया भाई, इक्वेशन बन के हमारा तैयार हो गया ना। क्लियर है, चलिए ये दोनों को जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा, -3/2 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पे, ऐसे में लिख सकता हूँ 6, 3 माइनस ये कितना हो जाएगा, 2 इधर चला जाएगा और ये कितना हो जाएगा आपको, -3/2 हो जाएगा। क्लियर है, अच्छा ये कितना हो जाएगा, इसको डायरेक्ट में लिख दूं ऐसे, 3/2। क्लियर है ना, ये कितना हो जाएगा, 3×2 = 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपको यहाँ पे, 4 आवर्स। कितना हो जाएगा आपको, 4 आवर्स। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, फ्रेंड्स आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते अपना अगला सवाल देखते हैं अब हम लोग। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, एन इनलेट पाइप कैन फिल अ टैंक इन 5 आवर्स, an inlet pipe can fill a tank in 5 hours and an outlet pipe can empty the same and an outlet pipe can empty the same tank in 36 hours working individually. How many additional number of outlet pipes of same capacity are required to be opened so that the tank never overflows? ठीक है, देखिए काफी खूबसूरत सा सवाल है ये। देखिए इसमें क्या बोल रहा है ना कि एक इनलेट पाइप जो है किसी टैंक को 5 घंटे में भर देता है और उसी जगह पे एक एम्प्टी करने वाला पाइप है जो कि सेम टैंक को, उसी टैंक को, आउटलेट पाइप को क्या कर देता है, 36 घंटे में खाली कर देता है इंडिविजुअली, जब वो लोग दोनों अकेला काम करते हैं तब। तो कितना एडिशनल आउटलेट पाइप हमको लगाना पड़ेगा, सेम कैपेसिटी, जिसकी कैपेसिटी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए जो कि आउटलेट पाइप की पहले से है, जो पहले का आउटलेट पाइप है। ठीक है, उसी की अगर सेम कैपेसिटी का हम लगाते हैं, कितना और हमको लगाना पड़ेगा सो दैट कि कभी भी टंकी में ओवरफ्लो ना हो, कभी भी टंकी में, भरी हुई टंकी में कभी भी ओवरफ्लो ना हो। ठीक है, समझ गए सवाल को। देखिए सब लिख लेते हैं, इसका इनलेट पाइप, इनलेट को फिर से मैंने आई से डिनोट किया, ये कितने देर में भरता है आपको, 5 घंटे में। ठीक है, आउटलेट पाइप, आउटलेट पाइप कितने देर में खाली करता है आपको, 36 घंटे में। कितने देर में खाली करता है, 36 घंटे। ठीक है, तो इनका टोटल वर्क क्या हो जाएगा, टोटल वर्क अगर मैं निकालने जाऊंगा तो इसका लिख सकते हैं 36 × 5, यही होगा ना इनका एलसीएम। ठीक है, ऐसे में लिख दिया टोटल वर्क कितना, 36 × 5, क्योंकि इनकी जरूरत नहीं है, बस ये ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, 36 × 5 लिख दिया, तो इसका कैपेसिटी, कैपेबिलिटी क्या आ जाएगी, अगर मैं बोलूँ तो ये आ जाएगा इसका 36। 1 घंटे में कितना काम करता है, 36, और ये 1 घंटे में कितना करता होगा आपको, -5, -5 करेगा ना क्योंकि आउटलेट है। ठीक है, -5 कम करेगा। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर समय समझना क्वेश्चन को, हाउ मेनी एडिशनल नंबर ऑफ आउटलेट पाइप्स ऑफ सेम कैपेसिटी, सेम कैपेसिटी का होना चाहिए, और कितना आउटलेट पाइप हम लोग एडिशनल नंबर ऑफ यहाँ पे लगाएंगे कि आर रिक्वायर्ड टू ओपन सो दैट द टैंकर नेवर ओवरफ्लोज, कि टैंकर कभी भी ओवरफ्लो ना हो। ठीक है, तो उसके लिए हमको करना क्या होगा कि हमको छत, यहाँ पे देखो इसकी कैपेबिलिटी, एक की आउटलेट पाइप की कैपेबिलिटी कितनी है, -5 है, लेकिन इनलेट की आप कैपेबिलिटी देख रहे हो कितनी है, 36 है।
तो हमको आउटलेट ही बोल रहा है लगाने के लिए कि ओवरफ्लो ना हो और बाहर मतलब गिरे ना, ओवरफ्लोज ना हो और हमारा सब क्या हो चलता रहे। तो उसके लिए क्या करेंगे, हमको क्या करना होगा, इसके करीब पहुंचना होगा। ठीक है, कितने के 36 के करीब पहुंचना होगा, लेकिन 36 से हम ज्यादा नहीं जा सकते। ठीक है, मतलब टंकी में पानी भरता रहे लेकिन ओवरफ्लो कभी ना करे। तो वो चीज क्या क्या करना होगा हमको, 5 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, -5 में हम कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि 36 के करीब तो पहुंच जाए लेकिन 36 से ऊपर ना जाए। अगर हम 36 से ऊपर चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, निगेटिव में काम हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। हमको खाली नहीं करना है, हमको सिर्फ क्या करना है कि ओवरफ्लो ना हो। तो हम एक काम करेंगे, 5 को अगर मैं 7 से गुना करता हूँ, ठीक है, हमसे हमको यही चीज देखना है ना, कितना सारा हम लोग आउटलेट पाइप और लगाएंगे। तो अगर मैं 7 अगर आउटलेट पाइप और लगाता हूँ तो कितना हो जाएगा आपको, -35 हो जाएगा। -35 हो जाएगा ना। तो -35 से हम लोग क्या 36 के पास पहुंच गए। अब 36 -35 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मतलब ओवरफ्लो नहीं होगा, हम उसके पास उसको खाली भी करते रहेंगे और भरते भी रहेंगे दोनों। इसका मतलब क्या है कि हम लोग को साथ क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे और आउटलेट पाइप लगाना पड़ेगा जिससे हमारा टंकी का ओवरफ्लो ना हो और हमारा काम चलता रहे। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है, हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं अपना अगला सवाल, देखते हैं अब हम लोग। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, ये दो क्वेश्चन एक ही जगह पे है। ठीक है, 48 और 49, जिसके लिए डायरेक्शन आपको यहीं पे दे रखा गया है। चलिए देख लेते हैं क्या सवाल है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है ना कि इन अ पब्लिक बाथरूम देयर आर एन टैप्स। ठीक है, इन अ पब्लिक बाथरूम देयर आर एन टैप्स 1 2 3 एंड सो ऑन एन। Tap 1 and tap 2 take equal time to fill the tank, while tap 3 takes half the time taken by tap 2, and the tap 4 takes half the time taken by tap 3. Similarly, each next number of tap takes half the time taken by the previous number of tap, that is kth tap takes half the time taken by k minus 1th tap। ठीक है, देखिए इस सवाल में क्या बोल रहा है ना, किसी पब्लिक बाथरूम में एन नंबर ऑफ टैप लगे हुए, एन नंबर ऑफ क्या लगे हुए, नल लगे हुए हैं, जिसमें से बोले टैप 1 और टैप 2 टेक इक्वल टाइम, दोनों क्या लेते हैं, इक्वल टाइम लेते हैं। ठीक है, पहला नंबर का जो टैप है और दूसरा नंबर का जो टैप है वो क्या लेते हैं, इक्वल समय लेते हैं, लेकिन तीसरा जो टैप है ना वो दूसरे का आधा समय लेता है। ठीक है, और चौथा जो टैप है ना वो तीसरे का आधा लेता है। समझ रहे बात को, और इसी तरह सीक्वेंस में वो चलता जाता है, सिमिलरली इसी सीक्वेंस में चलता जाता है। अगर हम केथ की बात करें तो केथ जो लेगा ना, केथ टैप जो लेगा वो हाफ द टाइम लेगा, किसका लेगा, आपको के माइनस वन टैप का हाफ समय लेगा। समझ गए सवाल को, मतलब हाफ हाफ ये इसी सीक्वेंस में लेता जा रहा है, बस पहला और दूसरा एक समय लेते हैं, बाकी उसके बाद क्या लेते हैं, हाफ लेते लेते हैं। इसको इस तरह से समझ लीजिए कि सपोज कीजिए यहाँ पर आपको एक सीक्वेंस आपको बहुत सारा, इसमें पाइप में बहुत सारे टैप लगे हुए हैं। ठीक है, तो पहला टैप अगर मान लेते हैं ये टैप है, और फिर ये टैप हो गया आपको, सपोज कीजिए ये पहला टैप हो गया आपको। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपको, दूसरा टैप हो गया। फिर उसके बाद क्या हो गया आपको, इधर तीसरा टैप हो गया और इधर आपको चौथा हो गया। ठीक है, ऐसे ये चलता जा रहा है। ठीक है, ये चलता जा रहा है और ये कहाँ तक चला गया, आपको nth तक चला गया। कहाँ तक चला गया, nth तक चला गया। तो बोल क्या रहा है कि पहला टैप जो समय लेता है, मान लीजिए टी समय लेता है, तो उतना ही समय हमारा क्या लेता है, दूसरा वाला टैप भी लेता है। ठीक है, अगर पहला टैप टी लेता है तो दूसरा वाला भी क्या लेता है, टी लेता है। लेकिन जो तीसरा वाला ना टैप टू का क्या लेता है, आधा लेता है। टैप टू का क्या लेता है, आधा लेता है। ठीक है, और उसके बाद वाला जो टैप फोर है ना वो टैप थ्री का आधा लेता है, मतलब टी बटे में कितना हो जाएगा, आपको 4 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से बढ़ता जाएगा। ठीक है, हाफ हाफ होते जा रहा है और एनएथ तक इसी तरह से चलता जा रहा है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है सवाल में, क्या बोला जा रहा है, अब आ जाते हैं सवाल पे। हमने डायरेक्शन देख लिया क्या था यहाँ पे, क्या क्या स्टेटमेंट यहाँ पे गिवन था वो देख लिया। अब 48वां देखते हैं सवाल क्या बोला। अब क्या बोला, इफ द 10th टैप टेक्स 2 आवर्स टू फिल द टैंक अलोन। ठीक है, समझिएगा, 10th tap takes 2 hours to fill the tank alone, then what is the ratio of efficiency of tap 8th 8th tap and 12th tap respectively। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पे कि यहाँ पर पूछा बोला जा रहा है कि अगर 10वां टैप, जो 10वां नंबर का जो टैप है वो 2 घंटे लेता है टैंक को क्या करने में, खाली करने में, सॉरी फिल करने में, वो अकेला कितना समय लेता है, दो 2 घंटे समय लेता है 10th वाला टैप। तो पूछा जा रहा है कि
रेशियो ऑफ एफिशिएंसी, एफिशिएंसी क्या होगा, रेशियो ऑफ एफिशिएंसी क्या होगी एट्थ टैब का और ट्वेल्थ टैब का, रेशियो ऑफ एफिशिएंसी क्या होगा रिस्पेक्टिवली। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर टेंथ टैब अगर सपोज करो ये हमारा क्या आपको टेंथ टैब है, ये क्या आपको टेंथ वाला टैब है। टेंथ टैब जो है कितना ले रहा है आपको, 2 घंटे ले रहा है। कितना ले रहा है आपको, 2 घंटे ले रहा है। ठीक है। अच्छा एक चीज यहाँ पे देखना, अगर मैं पांचवें टैब की बात करूं, सपोज करो ये पांचवा टैब है, पांचवा कितना ले लेगा, टी बटे में कितना ले लेगा आपको, 8 ले लेगा, आधा आधा बढ़ता जा रहा है ना। उसके बाद अगर छठवा रहता है यहाँ पे, तो छठवा कितना लेता है, टी बटे में कितना लेगा आपको, 16। टी बटे में कितना हो जाएगा, 16। सब आगे जा, अगर मैं बोलूँ अगर छठवा टी बटे में 16 ले रहा है, तो पांचवा कितना लेगा, तो आप क्या करोगे, 2 से गुना कर दोगे, क्योंकि हाफ से अगर बढ़ रहा है, हाफ से अगर घट रहा है, तो 2 से क्या हो जाना चाहिए, उसको बढ़ेगा। ठीक है ना, ये तो घट ही रहा है ना, इधर हाफ हाफ क्या हो रहा है, उसका हाफ हाफ समय लेता जा रहा है, तो घटता जा रहा है। तो इधर क्या होना चाहिए, बढ़ने के लिए आपको 2 से क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर छठा टी बटे में 16 है, तो पांचवा देख रहे हो टी बटे में 8 हो जा रहा है, मतलब क्या 2 से गुना कर रहे हैं। फिर पांचवा जब टी बटे में 8 है, अगर चौथा अगर आपसे पूछा जाएगा, फिर 2 से गुना कर दोगे, क्या आ जाएगा, टी बटे में 4 आ जाएगा। तो इसी तरह मैं नाइन्थ का पूछ सकता हूँ, नाइन्थ का अगर आपसे पूछा जाए, तो नाइन्थ का कितना हो जाएगा आपको, जब टेंथ 2 घंटे, तो नाइन्थ का कितना हो जाएगा आपका, नाइन्थ का हो जाएगा आपको 4 हो जाएगा। नाइन्थ का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 से गुना कर देंगे ना, तो 2 से गुना कर दिए कितना हो गया, 4। एट्थ का कितना हो जाएगा, एट्थ का हो जाएगा आपको 8 हो जाएगा, एट्थ का 8 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब क्या बोल रहा है कि टेंथ का हो गया आपको कितना, टेंथ का है 2 आवर्स है, तो इलेवेंथ, अब हमको आगे जाना है, इलेवेंथ अगर हमको आगे जाना है इलेवेंथ वाले नंबर पे, तो इसका क्या करना पड़ेगा, 2 को हाफ से गुना करना पड़ेगा। कितना हो जाएगा यहाँ पे आपको, 1 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। और उसके बाद अगर हम जब जाते हैं ट्वेल्थ में, तो ट्वेल्थ में हमको क्या करना पड़ जाएगा आपको, 1 हो गया ना, इलेवेंथ का कितना होगा, 1 हो गया, इसको फिर से हमको कितने से गुना करना पड़ेगा, हाफ से, तो कितना हो जाएगा आपको, हाफ। ये सब क्या आ गया, इसका टाइम हो गया। मतलब T8 कितना हो गया आपको, T8 हो जाएगा आपको 8 आवर्स। ठीक है, और T12 कितना हो जाएगा आपको, T12 हो जाएगा आपका 1/2 आवर्स। 1 क्या हो जाएगा आपको, 2 आवर्स हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा T8 हो जाएगा आपको 8 आवर्स, और T12 कितना हो जाएगा, 1/2 आवर्स हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जब इफिशियंसी की बात होगी, इनकी इफिशियंसी की बात होगी, तो इफिशियंसी कितना बोलेंगे, 1/8 बोलेंगे। यही चीज बोल रहा है ना यहाँ पे, रेशियो ऑफ एफिशिएंसी, रेशियो ऑफ एफिशिएंसी पूछा जा रहा है, और इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी आपको, 2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी इसकी एफिशिएंसी, 2 हो जाएगी। अब हमको करना क्या है, T8 बटे में क्या निकालना, आपको T12 निकालना, T8 बटे में T12 निकालना, तो 1/8 हो जाएगा, बटे में कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 1/16। कौन सा रेशियो हमारा सही हो जाएगा, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एफिशिएंसी की बात हो रही थी ना यहाँ पे, तो एफिशिएंसी की बात हो रही थी, एफिशिएंसी का रेशियो कितना हो जाएगा, 1/16 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देख लेते हैं, इसी से रिलेटेड 49 नंबर सवाल भी। 49 नंबर सवाल में क्या बोल रहे हैं, इफ द 8th टैप टेक्स 80 आवर्स टू फिल द टैंक, then the 10th and the 12 taps working together take how many hours to fill the tank। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, इसको थोड़ा सा इसको और इसको डिफिकल्ट कर दिया गया है। बोला क्या जा रहा है कि अगर 8th नंबर का टैप जो है वो 80 घंटे लेता है किसी टंकी को फिल करने में। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि 10वां नंबर का टैप और 12वां नंबर का टैप अगर दोनों साथ में काम करते हैं, तो कितना समय लेंगे उस टंकी को फिल करने में। ठीक है, कितना समय लेंगे उस टंकी को फिल करने में। ठीक है, चलिए देख लेते हैं सवाल का उत्तर क्या होगा। देखिए यहाँ पर 49 इधर लिख लेते हैं, 49 को इधर सॉल्व कर लिया जाए। देखिए 8 नंबर कितना ले रहा है, 8 नंबर ले रहा है आपको 8वां नंबर कितना समय ले रहा है आपको, 80 घंटे ले रहा है। ठीक है, 80 घंटे ले रहा है, 80 आवर्स। तो इसके बाद आपको 9th हो जाएगा। ठीक है, 9th हो जाएगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा आपको 10th हो जाएगा। हमको निकालना किसका है, 10th का ही निकालना है। 10th के लिए क्या करना पड़ेगा, 1/4 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा आपको 80 इंटू 1/4। इधर हाफ हो जाए तो फिर हाफ से और मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 1/4, कितना हो जाएगा ये 20 आवर्स। ठीक है, 10th का कितना होगा 20 आवर्स, और 20 आवर्स का फिर हमको क्या निकालना, 12th निकालना है। तो 12th निकालना है, तो कितना कर लेंगे आपको, 11th इधर हो गया, फिर उसके बाद क्या हो गया आपको 12th हो गया। तो 12th के लिए क्या करेंगे, 20 इंटू फिर से 1/4 कर लेंगे, कितना हो जाएगा आपको 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कर लेते हैं, यहाँ जगह है थोड़ा। देखिए T10 कितना हो जाएगा, T10 हो जाएगा आपको 20 आवर्स। ठीक है, और T12 कितना हो जाएगा आपको 5 आवर्स। फिल कर रहे हैं दोनों ही, क्या कर रहे हैं आपको यहाँ पे फिल कर रहे हैं।
ठीक है, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क यहाँ से 20 आ जाएगा, टोटल वर्क कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, तो इसका कितना हो गया 1 और इसका कितना हो जाएगा 4। अब दोनों को साथ में निकालना है, T10 प्लस T12 वाला, तो दोनों को जब साथ में निकालना तो टोटल वर्क कितना आपको 20 है, और इनका 1 घंटे का काम कितना है 1 है, और इसका कितना आपको 4 है, कितना जब 5 चौक 20, मतलब 4 घंटे में अगर दोनों साथ में खोल दिए जाएं तो 4 घंटे में हमारी क्या होगी, टंकी भर जाएगी उन दोनों नलों से। ठीक है, तो 49 का जवाब कितना हो जाएगा, आपको बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, फ्रेंड्स आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं, अपना अगला सवाल देखते हैं अब हम लोग। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, पाइप A takes 3/4 of the times required by pipe B to fill the empty tank individually. When an outlet pipe C is also opened simultaneously with pipe A and pipe B, it takes 3/4 more time to fill the empty tank than it takes when only pipe A and pipe B are open together. If it takes to fill 33 hours when all the three pipes are opened simultaneously, then in what time pipe C can empty the full tank operating alone? ठीक है, देखिए ये काफी अच्छा सवाल है, ये बैंकिंग में भी पूछा जा सकता है और एसएससी में भी इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना, तो इसको ध्यान रखिएगा, ये सवाल काफी ज्यादा आपको इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है ना कि पाइप ए जो है वो 3/4 गुना समय लेता है आपको पाइप बी से। ठीक है, ध्यान समझिएगा, जितना समय पाइप बी लेता है ना उस इंडिविजुअली खाली करने में, उससे इंडिविजुअली एम्प्टी इंडिविजुअली, ठीक है, यहाँ पे खाली करने की बात हो रही है, यहाँ पर किसकी बात हो रही है, यहाँ पर खाली करने की बात हो रही है। ठीक है, क्लियर है ना, तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, पाइप ए टेक्स 3/4 ऑफ द टाइम रिक्वायर्ड बाय पाइप बी टू फिल द एम्प्टी टैंक इंडिविजुअली। सॉरी, खाली करने की बात नहीं हो रही यहाँ पे बोला जा रहा है कि भरा हुआ खाली टंकी को बी जितना समय लेता है इंडिविजुअली, उसका 3/4 समय कौन लेता है, आपको ए लेता है, उसका 3/4 समय कौन लेता है, आपको ए लेता है। ठीक है, लेकिन जब एक आउटलेट पाइप सी इज ऑल्सो ओपन, जब उसको भी साथ में खोल दिया जाता है साइमल्टेनियसली विथ पाइप ए एंड बी, पाइप बी के साथ, तो वो समय लेता है कितना, 3/4 मोर टाइम टू फिल द एम्प्टी टैंक देन इट टेक्स, जितना वो समय लेते हैं ना दोनों साथ में जब काम करने के लिए, ए और बी, समझिएगा इस स्टेटमेंट को, जब वो दोनों साथ में समय लेते हैं ए और बी, उस खाली टंकी को भरने में जितना समय लेते हैं ना, उसका 3/4 ज्यादा, 3/4 3/4 ज्यादा समय लेता है, उस समय का ज्यादा समय लेता है किसी भी एम्प्टी टैंक को भरने में। ठीक है, जब ए बी और सी तीनों साथ में जब वो खुलते हैं तब। ठीक है, ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि इफ इट टेक्स टू फिल 33 आवर्स व्हेन ऑल द थ्री पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली, जब तीनों साथ में खोलते हैं तो 33 घंटे लगते हैं उस खाली टंकी को भरने में। तो पूछा जा रहा है कि सी को अगर बोला जाए कि आप भैया अकेले खाली करो तो कितने देर में खाली करेंगे, ये चीज आपको यहाँ पे बताना है। चलिए देखते हैं सवाल को कैसे हल करेंगे। देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि अब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए ए है एक, तो आपको ए जो है बी का 3/4 समय लेता है भरने में। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि बी अगर समय ले रहा है आपको 40, कितना समय ले रहा है 40, तो ए इसका 3/4 लेता है, तो इसको ए का बोल सकते हैं कि ए ले रहा होगा भैया 3t ले रहा होगा। ठीक है, ए 3t ले रहा होगा, बी कितना ले रहा, अगर बी 40 ले रहा होगा तो ए कितना ले रहा होगा 3t की 3/4 लेगा बी का ए। ठीक है, आ गया आपका, इसका 3t हो गया और बी का कितना हो जाएगा आपको 40 हो जाएगा। टोटल वर्क इन दोनों का कितना हो जाएगा, टोटल वर्क मैं निकाल सकता हूँ 12t, कितना हो जाएगा आपको 12t हो जाएगा। ठीक है, इसका कितना हो जाएगा आपको 4 हो जाएगा और इसका कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, समझ गए इस चीज को। तो ये दोनों अगर मिलकर काम करेंगे, ए और बी दोनों जब मिलकर काम करेंगे तो कितना समय लेंगे आपको, टोटल वर्क कितना 12t है, और कितना कितना ले रही है 4 और प्लस 3, कितना हो जाएगा आपको 12t बटे में आ जाएगा आपका 7। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि a प्लस बी प्लस सी जब तीनों मिलकर साथ में काम करते, a प्लस बी प्लस सी जब तीनों मिलकर साथ में काम करते, तो जो समय ले रहा है आपको a और b, जितना समय ले रहा है 12t बटे में 7 समय ले रहा है ना जी, उसका 3/4 गुना ज्यादा समय लेते हैं, मतलब 12t प्लस बटे में 7 इंटू 3/4, 3/4 ज्यादा समय लेते हैं, जो भी समय ले रहे हैं उसका 3/4 ज्यादा समय लेते हैं उस टंकी को भरने में।
ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 तिया 12 हो जाएगा। ये कितना लिख सकते हैं इसको हम लोग, 3 तिया 9 10 11, कितना हो जाएगा आपका यहाँ से, इसका आ जाएगा आपको 21 बटे में कितना लिख लेंगे, 21 बटे में 70। क्लियर है, यही चीज होगा। 3 तिहाई 9 हो गया, और 9 और 12 कितने 21 हो गया, और बटे में 7 हो जाएगा। एलसीएम यहाँ पे भी 7 है, यहाँ पे भी 7 है, ये कितना हो जाएगा आपको 3t आ जाएगा। ठीक है, लेकिन बोल क्या रहा है कि तीनों मिलकर जब काम करते हैं तो कितने करते हैं, आपको 33 घंटे में कंप्लीट कर लेते हैं, भर देते हैं। मतलब 3t जो होगा वो कितने के बराबर हो जाएगा, आपको 33 के बराबर हो जाएगा। टी कितना आ जाएगा यहाँ से आपको 11 हो जाएगा। टी की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 11, टी की वैल्यू आ गई आपको 11। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि सी जब अकेला काम कर रहा होगा, सी जब अकेला काम कर रहा होगा तो कितने देर में काम को कंप्लीट करेगा, ये चीज यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहां से आप देख लो कि टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा आपको 12 इंटू 11 हो जाएगा ना, टी की वैल्यू यही है ना 11 आई है, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा 12 इंटू 11 हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है, 12 इंटू क्या हो जाएगा आपको 11 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब यहां से अगर देखा जाए, अगर मैं ऐसे बोलता हूँ कि ए प्लस बी प्लस सी कितना टोटल काम कर रहे थे, ये लोग 33 कर रहे थे, आपको यहाँ पे कितना कर रहे थे 33 कर रहे थे ना, कितना कर रहे थे ये लोग 33 कर रहे थे। ठीक है, तो अगर मैं इसका एफिशिएंसी निकालना चाहूँ, अगर तीनों की एफिशिएंसी कितनी है 33 है, तो 33 का अगर मैं एफिशिएंसी निकालना चाहूँ तो 12 इंटू जो 11 आया है उसको 33 से क्या करना पड़ेगा, हमको डिवाइड करना पड़ेगा। तो 12 इंटू 11 बटे में कितना लिख लेंगे हम लोग 33 लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा वो 3, और यहाँ से कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। मतलब तीनों का मिलके, तीनों जब मिलके साथ में काम करते हैं तो कितना करते हैं, 1 घंटे में 4 काम करते हैं। कितना करते हैं आपको 4 काम करते हैं। तो यहाँ से चलो देख लेते हैं, ए कितना कर रहा है आपको 4 कर रहा है, और बी कितना कर रहा है आपको 3 कर रहा है। यहाँ से देख रहे हो ना आप, ए कितना कर रहा है 4 कर रहा है, बी कितना कर रहा है आपको 3 कर रहा है। तो जब तीनों मिलकर 4 ही काम करेंगे, ए बी सी तीनों मिलकर कितना करेंगे 4 ही करेंगे, और जब हम देख रहे हैं ए 4 करता है बी 3 करता है, तो ऑब्वियस सा बात है सी कितना कर रहा होगा आपको -3 कर रहा होगा। समझ रहे बात को, तभी तो तीनों मिलकर 4 काम कर पाएंगे। समझ गए इस स्टेटमेंट को। देखिए तीनों मिलकर कितना कर रहे हैं, आपको 4 कर रहे हैं, और मैंने क्या देखा है यहाँ पर कि ए अकेला 4 कर रहा है, बी अकेला कितना कर रहा है 3 कर रहा है, तो इसका मतलब यही यहाँ पे पता चलता है कि सी कितना कर रहा है आपको -3 कर रहा होगा, तभी तो तीनों मिलकर कितना करेंगे 4 करेंगे। और हमने यहाँ निकालना क्या था कि सी कितने देर में खाली करेगा, तो टोटल हमारे पास कितना है, टोटल हमारा टोटल वर्क आपको 12 इंटू 11 12 इंटू 11, और कितना कर रहे हैं आपको सी कितना कर रहा है आपको 3 कर रहा है, तो 3 चौक कितना हो जाएगा 12, कितना हो जाएगा आपको 44 आवर्स। 44 आवर्स में आपका टंकी क्या हो जाएगा खाली हो जाएगा, तो मतलब 50 का सी क्या हो जाएगा सही ऑप्शन हो जाएगा। तो 44 घंटे में ये टंकी इंडिविजुअली जब बोला जाएगा सी को खाली करने के लिए, तो 44 घंटे में वो क्या कर देगा, खाली कर देगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स जैसा कि आपने देखा होगा ये पूरा वीडियो शुरू से लेकर अंतिम तक ये लास्ट क्वेश्चन था, तो आपने देखा होगा क्वेश्चन काफी अच्छे हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को आप ध्यान बहुत दीजिएगा, इन क्वेश्चन को आप लोग छोड़िएगा नहीं। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ये आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए कि नहीं आए वो भी आप मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा। और अगर आपको पसंद आता तो यार जरूर से जरूर यार लाइक जरूर करना, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करना। ठीक है ना, और जितना हो सके जितना भी हो सके आप मेरे साथ अपने फ्रेंड्स को जोड़िए मेरे साथ, जिससे वो भी इस वीडियो का लाभ उठा पाएंगे। अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल अगर ज्वाइन नहीं किया तो उसको अभी के अभी जल्दी से ज्वाइन कर लो, वहां पे भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी, और वहां पर आपको इसका पीडीएफ फॉर्मेट भी आपको वहां पे मिल जाया करेगा, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है ना, बाकी आपको डिस्क्रिप्शन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इसका पीडीएफ फॉर्मेट, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। और जितने भी टाइम एंड वर्क के मेरे वीडियो लेक्चर्स है ना, आप वो भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक होगा, आप वहां से भी डायरेक्ट पिक करके देख सकते हो। इस बुक के जितने भी लेक्चर्स होंगे आपको वहां पे मिल जाएंगे, आप वहां से भी डायरेक्ट पिक करके देख सकते हो सारे पार्ट। ठीक है ना, तो एट लास्ट फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।